राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका गुमनाम दोस्त। यही सेम नियम इस तकनीक पर भी लागू होता है। मेरी बात पर विश्वास ना करके इस विधि को 21 दिन तक करके देखें, आपको अपने जीवन में खुद डिफरेंस फील होने लगेगा। तो देर ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं। आप अफर्मेय और ग्रह एटीट्यूड को अच्छे से जानते हैं और आज के समय में अधिकतर लोग इसे यूज करते हैं, लेकिन इन सबका कितना असर होगा और कब तक होगा इसका कोई समय निश्चित नहीं है। अब आगे जो आपको बताने जा रहा हूं उस तकनीक को यूज करने से एक 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलना तय है। बस आप मेरे बताए तरीके को सही से फॉलो करें बिना किसी गलती के और इस वीडियो को ध्यान से समझें ताकि आप अपने गोल को पूरा कर सकें। तो अंत तक साथ बने रहे। इस तकनीक के कुछ नियम है जिसे आपको हर हाल में फॉलो करना है, नहीं तो यह तकनीक कोई असर नहीं दिखा पाएगी। तो पहले नियम समझ लेते हैं, उसके बाद तकनीक को जानते हैं। यह तकनीक सीधे महादेव से संबंध रखती है और उन्हीं के ग्रंथ से ली गई है और आप अच्छे से जानते हैं कि महादेव कितने भोले हैं। वह किसी को कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वह आपके भाग्य में हो या ना हो। आपने शिव भक्त ऋषि मार्कंडेय के पुत्र मार्कंडेय की कहानी जरूर सुनी होगी, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को लिखा था। ऋषि मार्क के पुत्र मार्कंडेय की उम्र केवल 16 साल की थी, लेकिन उसने महादेव शिव की भक्ति से अपने भाग्य को ही बदल दिया। कहानी का सार यह बता रहा है कि अगर आप चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन महादेव जितने सौम्य और दयावान हैं, उसके विपरीत उनका एक रूप बहुत भयंकर भी है। तो इस विधि का यूज करते हुए आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आप इस तकनीक को खुद की तरक्की के लिए यूज करें और वह भी बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं यह स्वयं शिव शक्ति का वरदान है, जिसे आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। दूसरा नियम है, आप जो भी चाहते हैं उसके लिए कर्म करना। आप अपनी इच्छा को पाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। बस यही समझ लीजिए कि यह एक ऐसा तरीका है जो आपकी को ईश्वरता पहुंचा देगा, लेकिन वो तभी पूरी होगी जब आप इस चीज को डिजर्व करते होंगे। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य पर ऑनेस्टली हार्ड वर्क करें और उस वस्तु की डिमांड करें जो आपको मिल सकती है। और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप क्या और कितना प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं देव के देव महादेव की ज्ञान की शिवम यात्रा पर। दोस्तों, आपने अफर्मेशंस और गेटट्यूब के बारे में काफी कुछ सुना होगा और इसके आपने बहुत से तरीके भी सीखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूं जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है। और वास्तव में कहा जाता है कि जो ग्रह एटीट्यूड करते हैं उनकी किस्मत चमक जाती है। और संगीत आर्मेचर्स तरीके से करते हैं जैसा कि सब बताते हैं। तो आपको कितना समय लगेगा और यह होगा या नहीं होगा कुछ भी तय नहीं होता, लेकिन अगर आप आगे बताए जाने वाली विधि के साथ आर्मेचर पूरी होगी। दोस्तों, पहला प्रोसेस से संगीत आर्मेचर समेश और ग्रह एटीट्यूड किस तकनीक के साथ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके मन में जो विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, और अगर आप उन्हें वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने होंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए और आपकी विश भी पूरी तरह से इसमें कवर हो जाए। जैसा कि पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स और कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए है, जैसे कि मेरा माइंड पहले से ज्यादा तेज और स्मार्टली वर्क करता है। मुझे सभी रीड करी हुई बातें याद रहती हैं। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। मैं अपनी स्टडी में बेस्ड हूं। मैं हमेशा क्लास या एग्जाम या कंपटीशन में फर्स्ट आता हूं। मेरा एग्जाम कितना भी हार्ड हो, मैं उसे आसानी से क्लियर कर लेता हूं। दूसरा एग्जाम्पल, बिजनेस करने वाले अपने एफर्मेशंस को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मेरा बिजनेस पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा है। हर दिन मेरी सेल कई गुना इंक्रीज हो रही है। मेरे क्लाइंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा बिजनेस हर दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है। मेरे बिजनेस का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। और तीसरा, एक एप्पल मनी प्रॉब्लम के लिए आप मनी प्रॉब्लम के लिए कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बना सकते हैं। मेरी इनकम हर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे खर्च कम हो गए और इनकम अधिक हो गई है। एक दिन में 10,000 से ज्यादा कमा लेता हूं। ठीक ऐसे ही आप अपने किसी साथी को पाने के लिए भी आरंभ बना सकते हैं, जैसे कि मुझे मेरी पसंद का साथी मिल गया है। मेरा साथी या पार्टनर बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अपने मन में सोचा था। और अगर आप शादी के लिए फॉर्मेशंस बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, मेरी शादी मेरी पसंद से हो रही है। इस तरह से जैसे भी आपके मन की इच्छाएं हो वैसे आप अरमान बना सकते हैं। ठीक अब इसी तरह से आपको ग्रेटिट्यूड के लिए भी एक सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि मैं अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी सांसों के लिए, अपनी आंखों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने दोस्त के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी इनकम के लिए आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरे परिवार के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए
ईश्वर आपका बहुत बहुत आभारी हो और धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा नाम सारे संसार में फेमस हो रहा है, इसके लिए ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरा हर एक एग्जाम मैंने आसानी से क्लियर कर लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरी पसंद का प्यार मुझे देने के लिए ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे अपनी भक्ति और अपने चरणों में स्थान देने के लिए आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से अपने मन के अनुसार आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। जितना डीप और श्रद्धा के भाव से आप बनाएंगे उतना ही अधिक प्रभाव आपको मिलेगा। इसीलिए सोच समझकर संगीत अर्मेच्योर आप अपने लिए गेट ट्यूब सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ इसी तरह से यह वजन है जो मैंने काफी पहले सुना था। इससे इंस्पिरेशन लेकर आप इसे बना सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि आपको अर्मिस्टिड किस तकनीक के साथ करना है। आप चाहे अर्मिस्टिड लिखें, आपको दोनों रात में सोने से पहले लिखने हैं। जब आप अपना सारा काम खत्म कर लें और अपना मोबाइल भी बंद कर दे, मतलब बस अब आपको सोना है, तब आपको अरम या गेट ट्यूब लिखना है। रात को सोने से पहले आपको अपना स्वर चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है, मतलब आपकी कौन सी नोजल एक्टिव है। जो भी चल रही है उसी पर ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने राइट नोजल को एक्टिव करो या लेफ्ट नजल को, इसमें यह जरूरी नहीं है। जो भी स्वर चल रहा है उसी स्वर की साइड वाले हैंड से आपको डायरी और पेन उठाना है, मतलब शुरुआत करनी है उसी हाथ से जो आपका स्वर उस समय चल रहा होगा। मान लीजिए आपका सूर्य मतलब राइट स्वर चल रहा है, तो आप पहले सांसें खींचकर होल्ड करेंगे और उसके बाद राइट हैंड से पेन और नोटबुक उठाएंगे। उसके बाद राइट हैंड से नोटबुक में पेन से एक छोटा सा स्वास्तिक या ओम या एक डॉट लगा देंगे। इससे यह होगा कि आपने ऐसा करके अपनी रनिंग पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव कर दिया, जो हमेशा ब्रह्मांड के साथ चलती है, जिससे आप जो भी वर्क करेंगे वह आपकी रनिंग एनर्जी के साथ होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने अफर्मेशंस या ग्रेट ऊडल धन्यवाद के तरीके में प्राण शक्ति एक्टिव कर दी है। इसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं, आप उल्टे हाथ से काम करते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं, और राइट हैंड से काम करते हैं तो आप राइट हैंड से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में एक्टिव कर दिया है। अब मान लीजिए अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, मतलब आपकी लेफ्ट साइड का नोजल चल रहा है, बाया स्वर आपका एक्टिव है, तो आप क्या करेंगे देखिए। अगर आप लेफ्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप राइटी हैं तो आप स्वर चेक करने के बाद जब जान जाए कि आपका लेफ्ट नोजल चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी सांसों को खींच कर हो करेंगे और लेफ्ट हैंड से नोटबुक उठाएंगे और नोटबुक में छोटा सा स्वास्तिक या ओम या डॉट लगा देंगे और अपने अफर्मेशंस गेट ट्यूब लिखना शुरू कर देंगे। अगर किसी कारण आपकी सांस से बुक और पेन उठाने तक रिलीज हो जाती हैं, तो आप दोबारा से सांस लेंगे और सांस को रोककर एक स्वर, मतलब जो स्वर चल रहा है उसी साइड के हाथ से पेन और नोटबुक उठाकर नोटबुक में डॉट लगा देंगे या ओम का सिंबल बना देंगे। उसके बाद आपको राइट हैंड से लिखना शुरू कर देना है। दोस्तों, इसके पीछे का विज्ञान यह है कि जब आप बिना स्वर के कोई काम करते हैं तो वह काम डेड एनर्जी के साथ होता है, जिसका रिजल्ट क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और अगर आप एक्टिव स्वर के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस नोटबुक में आप अफर्मेशंस या गेट ट्यूब को लिखेंगे, उस नोटबुक को आपको अपने पीलो के नीचे ही रखकर सोना है 21 दिन तक, और यह टेक्निक आपको 21 दिन तक फॉलो करनी है। आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।